हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेई 2024 के अंदर आए थे ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसी बॉडी होती है जो प्लेनेट के सराउंडिंग घूमती रहती है। प्लेनेट के चारों तरफ 24/7 ये चक्कर काटते रहते हैं। जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की, जो कि है ये पूछता है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। तो इसके लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हाइट ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसमें डायरेक्ट देख करके उसको टिक कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आप फॉर्मूला बनाओगे कैसे, उसका छोटा सा डेरिवेशन है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। एक ऐसी वेलोसिटी होती है, एक ऐसी स्पीड होती है जो कि हम अर्थ के सरफेस से ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को डालते हैं। एग्जांपल, आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया तो मिनिमम स्पीड आप उसको कितनी दोगे कि वो एक ऑर्बिट में जाकर के मतलब उसमें एंटर कर जाए और उसके अंदर चक्कर काटने लग जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर है? और एक सैटेलाइट कितनी देर में चक्कर काटता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, हाइट। तो वन बाय वन इसको करते हैं बच्चों, फटाफट ध्यान दो इसको। आंसर नंबर 39। क्लियर है? पहले मैं इसमें बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो ये बच्चों v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √gm/r। ये कैसे आया? ठीक है, हमारे पास अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ h हाइट पे सरफेस से सेंटर से डिस्टेंस r है। यहां पे आपने एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, ठीक है? तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी दोगे इस सैटेलाइट को आप एक ऑर्बिट में डालने के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहां पे ना जब आप सैटेलाइट को इसमें डालते हो, इसका मास m है, अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाती है। ये इक्वेशन आपको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट GMM डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या है बच्चों? स्मॉल r है रेडियस सेंटर से सरफेस और सरफेस से आगे सैटेलाइट की हाइट जो कि h है, उसको हम बोलते हैं r+h। क्लियर है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा जब सैटेलाइट ऑर्बिट में आएगा? mv²/r। r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई? √gm/r। यही तो हमें निकालना था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यहां पे ये r की वैल्यू r+h है। जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के सरफेस से थोड़ा दूर है तो r+h, अगर नियर बाय हमारे सरफेस है तो यहां पे सिंपल r ले लेना, कैपिटल R, क्योंकि जो आप यहां पे मान रहे हो h इज लेस देन r व्हेन द सैटेलाइट इज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो अभी हम इसको लेके चलते हैं √gm/r को। क्लियर है? इसको नोट करो। फिर चलते हैं हम अब टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बच्चों? सेकंड है इसके अंदर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक चक्कर पूरा करना सैटेलाइट का। मान लो ए से चला तो ए पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है? स्पीड कौन सी है सैटेलाइट की? ऑर्बिटल v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है सैटेलाइट का? 2πr। टाइम कितना लगा? t। तो t की वैल्यू निकाल लो। t इज इक्वल्स टू 2πr बाय स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया मैंने, √gm/r। 2πr बाय में √gm डिवाइड बाय r। ये r रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, रूट में आएगा, ध्यान रखना। तो कितना आ गया? ये आ गया 2πr √r/gm। अब इस r को अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 2π √r+h का क्यूब बाय में gm।
कंफ्यूज मत होइए, आर प्लस एच क्यों लिखा, क्योंकि छोटे आर का मतलब क्या होता है, आर प्लस एच होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इसको हम यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए। क्लियर है, नोट करो इसको। हाइट कैसे निकालते हैं, यही तो पूछा गया है ना हमसे, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कैसे निकालते हैं बच्चों, एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड, हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट r प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जीएम। क्लियर है, आपको h फाइंड आउट करना है, रूट को गायब करो, क्यूब को गायब करो, आंसर निकाल लो। सिंपल मैथ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये कट गया, इससे क्या बचेगा, आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय जीएम। ठीक है, हाइट निकालनी है, जीएम को ऊपर ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर को नीचे ले आओ, क्या बन गया, टी स्क्वायर जीएम डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब। अब आपको क्यूब खत्म करना है, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट, क्यूब रूट ऐसे करते हैं, अंदर 3 लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो। अब इसके ऊपर से तो क्यूब खत्म हो गया, पावर खत्म होगी, इसके ऊपर पावर आ गई 1/3। ठीक है, तो टी स्क्वायर जीएम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। हाइट निकालनी है, आर को उठा करके यहां पे ले आओ। ठीक है, हाइट आ गई, फाइनल स्टेप है ये, टी स्क्वायर जीएम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, कहीं इसको साथ में समझ लो, इसके पावर कितनी है इसकी 1/3 माइनस का आर इज इक्वल्स टू एच। अब इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन है स्मॉल जी की टर्म्स में। तो एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। क्या होता है ये, क्लास 9th में पढ़ा होगा, G इज इक्वल्स टू GM बाई आर का स्क्वायर। याद आया रिलेशन, GM की वैल्यू को पुट कर दो GR स्क्वायर, तो यहां GR स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो फाइनल क्या आ गया हमारे पास, T का स्क्वायर है छोटा जी, R का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस R इज इक्वल्स टू एच। ये वाला फॉर्मूला इनमें से जो भी है वो आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कौन सा है सही है, ए, आपने सही बोला, ए। क्लियर हो गया, ओके। अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अ प्लैनेट। तब तक मैं मिटाता हूं, आप इसको पढ़ो। (2024) में आया था ये वाला क्वेश्चन भी। सैटेलाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, मोस्टली कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंपेयर करना, जैसे ये वाला क्वेश्चन कंपेयर करने पे ही है, पढ़ो इसको ध्यान से। ओके, क्या कहता है ये कहते हैं कि एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्लैनेट इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, हैज टाइम 6 आवर। तो कोई सैटेलाइट है जो किसी प्लैनेट के सराउंडिंग में घूम रहा है, तो कोई प्लैनेट है, मान लो पी प्लैनेट है, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी है R1 मान लेते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 6 घंटे। 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है ये। ठीक है, इसका मास जो है ना, मास ऑफ द प्लैनेट M2 किसके इक्वल है, मास ऑफ द अर्थ का 1/4।
मैं मान लेता हूं अर्थ का मास m है, बड़ा M, तो इसका मास कितना है, इसका मास है 1/4, मतलब 1/4 ऑफ मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो m1 मान लेता हूं इसको, 2 नहीं, केस 1 फॉर द प्लैनेट। ठीक है, गलती से लेके मैं 2, केस 1 फॉर द प्लैनेट, तो सारे जो नीचे सबस्क्रिप्ट हैं वो 1 के लिखेंगे। फिर क्या कहता है, द रेडियस ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, मतलब आपको R1 की वैल्यू पता करनी है। अब किसके कंपैरिजन में पता करनी है, रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फॉर द अर्थ इज दिस। हमारे को एक जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया। अब यहां पे आपको यह पता होना चाहिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होता है। देखो, सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल जैसे मून, आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं और भेजते हैं, जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होती है रिसर्च की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो भेजते हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट होता है और एक होता है जियो स्टेशनरी, मतलब आर्टिफिशियल में ही जो मैन मेड होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है जियो स्टेशनरी। पोलर सैटेलाइट होता है नियर बाय ऑर्बिट, जैसे 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर ऊंचाई अर्थ के सरफेस से। इनका काम होता है जीपीएस के लिए, मतलब जीपीएस ट्रैकिंग करना। ठीक है, फिर होता है हमारा इसके अंदर एक थोड़ा दूर सैटेलाइट जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। ये हमसे होता है लगभग 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, इस तरह के जो ऑर्बिट होते हैं जो दूर है हमसे। तो इनका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन सेटअप करना। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे चैटिंग करना। ठीक है, कोई चीज आप देखते हो, इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। ओके, अगली चीज, तो दूसरा हमारा क्या है इसके अंदर, केस टू। केस टू के अंदर क्या है हमारे पास, जियो स्टेशनरी। तो यहां से लेकर के यहां तक, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, R2 4.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा है, सेकंड। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ये लगाता है 24 घंटे। तो T2 इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। क्यों? क्योंकि इसको जियो स्टेशनरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ के स्पिन पे, मतलब अर्थ के एक्सिस पे जो अर्थ एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स के अंदर, वही ये टाइम लेता है। तभी हमें ऐसा लगता है कि घूम ही नहीं रहे, वहीं का वहीं खड़ा है। समझ में आ गई बात? ओके, और क्या है इसका मास है m। भाई मास ऑफ द अर्थ हमने मान ही रखा है, पहले m2 की वैल्यू m मान लो, m, क्योंकि हमने इसको m/4 माना है। ठीक है, अब करते हैं इसको निकालने के लिए फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, कितना था हमारे पास, 2πr डिवाइड बाय क्या था, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बनाना सिखा रहा हूं, सर्कल में चलना है इसको। तो हमने इसके रिस्पेक्ट में क्या किया था, रूट, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो 2πr डिवाइड बाय रूट gm डिवाइड बाय r, तो वो r ऊपर आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2πr का क्यूब, जो कि था रूट में, और नीचे क्या था, gm। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें एक चीज पता लगी, जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो अगर मैं यहां 1 लेता हूं तो यहां 1 ले लूंगा, यहां 1 ले लूंगा। इसकी पावर कितनी है, 3/2, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। क्लियर हो गया? इसकी पावर 3/2 होगी और m की पावर 1/2 होगी। सारा डेटा तुम्हें यहां दे रखा है, ये रहा, दोनों डेटा को लगाओ, डिवाइड करो, आंसर निकाल लो। क्लियर हो गया? कैसे बनाया समझ में आ गया ना? अगर तुम्हें ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं पहले ना सिखाता तो तुम्हें यहां याद कैसे रहता? समझ में आई बात? इसीलिए आपको मैंने स्टेप सिखाए हैं कि इसको याद कैसे रखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेनेट के लिए। तो T1 इज इक्वल्स टू, कितना है T1 है 6 घंटे। 6 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू निकालनी है 3, इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेता हूं, या ऐसा करो ओपन करके ना कांस्टेंट लिख लो K, दोनों में कांस्टेंट सेम ही आएगा ना K। तो नीचे क्या है, m कितना है, m/4, तो m/4 का पावर 1/2। क्लियर हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अर्थ का केस, T2 कितना है हमारे पास, T2 है 24 घंटे फॉर अर्थ, 24 आवर इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना दे रखा है, कांस्टेंट के लेंगे, रेडियस कितना है ये रहा 4.2 इंटू 10 की पावर 4, पावर कितना है 3/2, 3/2 लगाना भूल गया मैं, 3/2 डिवाइड बाय मास कितना है m, पावर कितना है 1/2। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई बात, सिंपल, मैंने जो टाइम पीरियड यहां पे बनाया था उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, अब क्या करो भाई, अब आपके सामने दिख रहा है आपको 1/2 कर दो, ठीक है, या 2/1 कर दो, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लो। तो 1/2 मैं तो ये करता हूं 6/24 R1। अब एक काम करना, R1 को R1 के साथ लिखना, मतलब R2 के साथ, मास को मास के साथ लिखना, इज इक्वल्स टू K। सो R1 डिवाइड बाय R2, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3/2, मतलब इसकी पावर 4 है, सारे ही पावर 3/2। क्लियर हो गया। अगला ये m/4 था, ये इसके नीचे आएगा ना, यहां पे m/4, इसकी पावर 1/2, फिर यहां पे m है, ये m ऊपर चला जाएगा, m, इसकी पावर कितनी होगी 1/2। पता लगा ना मैंने क्या किया, दोनों को भाग कर दिया, ये वाला डिनोमिनेटर है तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, फ्लिप मार के ऊपर आ जाएगी। अब ये 4 है नीचे, ये ऊपर आ गया, इसको यहां लिख दूं 4, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या, अब इसका कांस्टेंट k था, इसका भी तो कांस्टेंट k था, वो लिखना भूल गए हम, ये काट दो, ये काट दो, 6 4 24, 1/4 इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 4.2 10 रेज़ टू द पावर 4, पावर कितनी 3/2, 4 की पावर 1/2, √4 2, जितनी पावर 1/2 खत्म हुई उतना फायदा हमारे लिए, ठीक है। चलो अब इसको आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/4 2 नीचे आ गया, इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, पावर 3/2। क्लियर है, ये कितना हो गया 1/8, ठीक है, 1/8 हो गया, ये 1/8 इज इक्वल्स टू R1 पावर 3/2, इसको उठा करके यहां ले आओ, कितना हो गया ये 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2। क्लियर है, 8 की पावर कोई नहीं है, 8 हमारा 8 ही है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें, 3/2, ठीक है, 3/2। ओके, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय, इसकी पावर होगी 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, 8, और R1 कोई आसान तरीका, कुछ आसान तरीका जिससे कि हम इसको खत्म कर सकें। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं एक बार, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लो यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8, इसकी पावर थी 3/2, सारे का कर दिया स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू R1 3/2 और इसका कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसकी पावर 3 बच गई, इसकी पावर 3 बच गई, इसकी पावर कितनी होगी हमारे पास, इसकी पावर 8 का स्क्वायर बन गया ना हमारे पास, यहां पे स्क्वायरिंग करा तो इससे कटा, इसका स्क्वायर तो बनेगा ना हमारा, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 1 बाई नहीं 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना हो गया हमारे पास 4 का 3,
डिवाइड बाई क्या हो गया 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 पावर 3। क्लियर है, समझ में आ गई बात। 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 64 हो गया। अब हमें 64 हमारा किसका क्यूब होता है, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये होता है 4 का क्यूब। तो अगर मैं इसको यहां 4 लिखूं तो सारे की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी ना, सेम आएगा। अब दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, इसकी पावर 3, मैंने क्या करा इसकी पावर 1/3 कर दिया। सो R1 पावर 3 पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, जो बच गया हमारे पास वो हमारा क्या आ गया, आंसर आएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारे पास 4। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी हमारे पास बचेगा ये 4 से इसको काट लो, पॉइंट हट गया, अपॉन में क्या आ गया 10, तो 4 से इसको काट लो, कितने पे कटेगा ये 2 दूनी 4, 2 पे 21, तो 2 पे कटेगा कितना आएगा 10.5। तो R1 की वैल्यू 10.5 गुना में 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है 10.5, ये ऑप्शन बन सकता है हमारा बी ऑप्शन। कैसे बन सकता है, क्योंकि मैं यहां पे 10 की पावर को, अगर मैं यहां पे 10 की पावर 4 है ना, इस पॉइंट को आगे सरकाता हूं पीछे की तरफ। ठीक है, इसकी तो जरूरत नहीं है अब। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 5 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हटा लिया, इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो मेरा 100 के बाद पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 1.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोमीटर, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, जो कि आंसर नंबर बी था। क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसी कैलकुलेशंस के अंदर। क्लियर है, तो बार बार अगर आप क्वेश्चंस करते रहोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। जब हम भी इसको कॉपी पेन पे करते हैं, ट्राई करते हैं, तो जल्दी सोल्व हो जाता है। क्लियर है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ। टॉपिक सेम रहेगा, सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, हाइट। क्लियर है, पहले इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आप हमारे नए टॉपिक के ऊपर। क्लियर है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।